हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमेशा की तरह आज भी हाजिर हूँ एक नई और इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेकर। आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगी। किचन और घर के काम तो हम सब करते हैं, लेकिन कई तरीके ऐसे होते हैं जिनको करने से हमारे काम आसान हो जाते हैं और हमारे जो घर का सामान होता है वो भी रीयूज हो जाता है जो बेकार पड़ा हुआ होता है। तो आज मैं आई हूँ सॉक्स के बहुत सारे आइडियाज़ लेकर। आई होप आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अगर पसंद आते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जब कभी भी आपके हाथ में हम अपने हाथ में हम चूड़ियाँ डाल लेते हैं तो ये चूड़ियाँ तो कभी निकलती नहीं है, चली तो जाती हैं जैसे तैसे, हम इनको डाल तो लेते हैं लेकिन निकलने का नाम नहीं लेती हैं और चूड़ियाँ खराब हो जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, कोई सॉक्स ले लेंगे, कोई सा भी आप सॉक्स ले लीजिए अपने घर में जो पड़ा हुआ है, तो उसमें हम डालेंगे इस तरीके से चूड़ियाँ और सॉक्स को अंदर से निकालेंगे बाहर। चूड़ियाँ अंदर से बाहर निकाल लेनी है हमें सॉक्स के। और इस तरीके से हम, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से हमें यूज़ करना है। और ये हम ऐसे करके सॉक्स को बिल्कुल इस तरीके से बाहर को करेंगे ना, तो चूड़ियाँ हमारी सेफली बिल्कुल बाहर निकल जाती हैं। बिल्कुल भी हमारी चूड़ियाँ क्रैक नहीं होंगी और बिल्कुल ज्यों की त्यों हमारी चूड़ियाँ बाहर निकल जाती हैं। बहुत ही अच्छा आइडिया है, आराम से इजीली ये चूड़ियाँ बाहर निकल जाती हैं। ये तरीका आप ज़रूर एक बार ट्राई करिए। सेफली निकल गई हैं बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से। और देखते हैं हमारी चूड़ियाँ कोई टूटी तो नहीं है, बिल्कुल सेफ हैं। बहुत अच्छे तरीके से इस तरीके से चूड़ियाँ निकाल सकते हैं। तो आप इस आइडिया को बिल्कुल ट्राई कीजिए। बहुत नेक्स्ट टिप मेरी है कि जब भी हमें डस्टिंग करनी होती है तो हम कोई कपड़ा लेके डस्टिंग करते हैं, तो इस तरीके से हमारा बेकार सॉक्स जो पड़ा हुआ है इसे हम हाथ पे पहन लेंगे। कहीं भी हम इसे डस्टिंग कर सकते हैं। एसी हमें साफ करना हो, खिड़की दरवाजे कहीं भी साफ करना हो, तो ऐसा रहता है ना कि कपड़ा लेके मोटा हो जाता है और कहीं हमारा हाथ नहीं जाता। इस तरीके से मेरे बेड के देखना कॉर्नर के जो ये बना हुआ है डिजाइन, इसमें इतनी इजीली ये साफ हो रहा है और मेरा हाथ भी गंदा नहीं हो रहा और बहुत अच्छे तरीके से इससे डस्टिंग हो जाती है। इतना अच्छा आइडिया है। सॉक्स तो हमें फेंकना ही है तो हम इसे रीयूज करेंगे, उसके बाद भी हम इसे फेंक सकते हैं। तो इस तरीके से आप इससे यूज करिए सॉक्स को ही। लेकिन नेक्स्ट टिप मेरी है कि जब भी हम सॉक्स धो के रखते हैं तो हमारे सॉक्स ना अलग अलग हो जाते हैं, बिल्कुल मिलते नहीं हैं और उनके जो पेयर होते हैं वो खो जाते हैं। एक मिलता है एक नहीं मिलता है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो इस तरीके से हम सॉक्स को रखेंगे कि हमारे सॉक्स हमको साथ में, दोनों सॉक्स साथ में मिलेंगे और दूसरा जो उसका पेयर होगा वो गुम नहीं होगा। तो इस तरीके से हम सॉक्स को फोल्ड करेंगे और नेक्स्ट जो दूसरा सॉक्स होगा उसका पेयर, उसे भी साथ में इस तरीके से हम फोल्ड करके रख देंगे। तो हमारा सॉक्स बिल्कुल भी इस तरीके से ये गायब नहीं होंगे। ऐसे ही हम सारे सॉक्स को फोल्ड करके रख सकते हैं इजीली। तो इस तरीके से हम अपने सॉक्सों को रख देंगे तो बिल्कुल भी हमारे सॉक्स इस तरीके से गुम नहीं होंगे। नेक्स्ट जो तरीका है, दूसरे तरीके से भी हम इनको रख सकते हैं। हम इसमें इस तरीके से दोनों सॉक्स की साथ में गांठ बांध लेंगे। अब जो नेक्स्ट टिप मैं आपको सॉक्स की बता रही हूँ वो है कि इस तरीके जो हमारी सॉक्स बेकार हो जाते हैं, इनकी जो लास्टिक होती है लूज हो जाती है, किसी काम के नहीं रहते हैं, ये हमारे मतलब यूजलेस हमारे सॉक्स आ रही है। तो इनको हम क्या करेंगे, जो इसका ऊपर का हिस्सा है ना उसे हम काट देंगे और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको भी हम इसमें कट कर देंगे। ये वाले हिस्से को हम यूज़ कर सकते हैं जिस तरीके जो हम अपना हमारी प्रेस होती है ना उसकी जो वायर होती है वो पूरी गिरती रहती है, तो उसको हम इससे हम उसे बांध के रख सकते हैं। ये भी बेस्ट आइडिया है। और नेक्स्ट हम जो इसका नीचे वाला हिस्सा है इसे भी हम काट देंगे। तो अब हमें करना क्या है फिर देखते हैं। जो दोनों सॉक्स हैं उस वाले का मैंने ऊपर का हिस्सा नहीं काटा हुआ है, एक सॉक्स का और एक का कट करके रख दिया है। मेरे पास वाइट सॉक्स हैं। अगर आपके पास ब्लैक सॉक्स होंगी फ्रेंड्स तो ये ब्लैक सॉक्स का तो ये बहुत ही अच्छा बन के रेडी होगा। तो हम ये बना रहे हैं, जो हमारे बालों का हेयर जूड़ा होता है वही हम बना रहे हैं। ये जैसे कभी भी हमें जूड़ा बनाना होता है ना तो हम मार्केट से जो बन लेके आते हैं वही वाला बन हम घर पे ही रेडी कर सकते हैं। बहुत ही इजीली ये बन के रेडी हो जाता है। इस तरीके से आप लेगी से भी बना सकते हैं, जो हमारे पास वेस्ट लेगी होती है उनसे भी ये बन के रेडी होता है। ये वाइट है, मेरे पास ब्लैक सॉक्स नहीं था, तो आपके पास ब्लैक सॉक्स है तो आप ब्लैक सॉक्स से बनाइए। बिल्कुल ये बिल्कुल जूड़ा बन की तरह बन बिल्कुल तैयार होता है। मैंने कई बार ट्राई भी किया हुआ है। कभी इमरजेंसी में ऐसा रहता है कि नहीं है, खो जाता है, गुम हो जाता है, या हम कभी कहीं इधर शादी में जाते हैं, कहीं जाते हैं तो वहीं छूट जाता है, नहीं ध्यान में रहता है। तो इतनी बार ऐसा नहीं होता कि हर समय हमारे पास घर में रहता है। तो हम कभी भी अर्जेंट में हम इस तरीके से हम इसे बना सकते हैं और बहुत ही ईजिली ये बन जाता है और अच्छे से बालों में टक होता है। बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल बन के रेडी हो गया। अगर ये ब्लैक हो ना तो बालों में पता ही नहीं चलेगा कि ये मतलब कोई किसी सॉक्स से बना रखा है। एक बार इसे आप ट्राई जरूर करिए और पिनअप हो जाता है अच्छे से। जो जूड़ा पिन होती है उनसे अच्छे से पिनअप हो जाता है।
बहुत ही अच्छा आइडिया। और इसी आइडिया से हम दूसरा जो सॉक्स का ट्राई करेंगे। जब भी हम ये अदरक, जो हमारी अदरक वदरक कूटने वाली ओखली होती है ना, इस तरीके से जब ये आवाज करती है बहुत ज्यादा, इस तरीके से हम इन्हें इसमें लगा के रख देंगे तो इनकी आवाज बहुत ज्यादा खत्म हो जाती है, काफी हद तक आवाज ही नहीं आती है इसमें से। इस तरीके से हम इसको लगा के रखेंगे और कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छा सुंदर भी लग रहा है इस तरीके से लगा के। ये अगर ये व्हाइट की बजाय कोई और कलर भी हो तो बहुत ज्यादा बेस्ट लगेगा। बहुत ही अच्छा आइडिया है, इस तरीके से आप करिए तो आपकी जो ओखली है ना ये बिल्कुल भी आवाज नहीं करेगी। और नेक्स्ट जो है ये है कि जब भी हम अपने बच्चों को, कभी छोटे बच्चे रहते हैं कि हम इन्हें पानी देते हैं या दूध देते हैं ना इस तरीके से, तो ये बच्चे गिरा देते हैं एकदम से। मतलब कभी भी हमने बच्चों को दिया है ना तो बच्चे हमेशा दूध का गिलास तो गिरा के ही छोड़ेंगे, पानी का गिलास गिरा के ही छोड़ेंगे। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, जो सॉक्स का है ना इससे बेस बन जाता है, नीचे से ग्रिप बन गई है बहुत अच्छी। और अगर हमारा इधर उधर टेबल हिलता है या बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, हम उनको कुछ जूस वगैरह दे भी देते हैं इस तरीके से, तो इसकी ग्रिप इतनी मजबूत बन गई तो ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। जो गिलास होते हैं वो एकदम से फिसल जाते हैं टेबल वेबल से इस तरीके से, लेकिन ये सॉक्स बिल्कुल भी नहीं हटेगा अपनी जगह से, ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा बिल्कुल। अगर आप टेबल को टेढ़ा करोगे या आप इसे जमीन पे भी रखते हो ना, बच्चे अक्सर इस तरीके से गिरा देते हैं। तो आप इस तरीके से एक बार यूज करके देखिए, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। तो इसमें बिल्कुल भी इससे गिरता नहीं है, बहुत अच्छा तरीका है। अगर गिलास गर्म है, दूध का है तो कुछ भी है, पानी का है कुछ है, गिलास गर्म है तो इस तरीके से हम इसका नीचे का बेस पकड़ के भी हम इसे पी सकते हैं आराम से। तो ये भी एक बेस्ट आइडिया, आप इसे जरूर यूज करिए एक बार। नेक्स्ट जो मेरा सॉक्स को लेके आइडिया है कि जब भी हम ट्रैवलिंग में कभी जाते हैं तो हमको दिक्कत सबसे बड़ी ये आती है कि हमें सैंडलें रखनी कहाँ है। या तो हम इनको पॉलीथीन वगैरह में रखते हैं या हम इन्हें इस तरीके से रख सकते हैं कि कोई बेकार हमारी सॉक्स पड़ी है तो हम इसके अंदर इनके आराम से रख सकते हैं। अब हम इनको अपने कपड़ों के साथ भी रख सकते हैं, साइड से कोई से भी कॉर्नर पर हम इन्हें रख देंगे तो इजीली हमारे कपड़े गंदे नहीं होंगे। नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो है कि ये है मेरा पेन स्टैंड। पेन स्टैंड बिल्कुल घर के ही मैंने बना रखा है। जो हमारा होली वाले कलर आते हैं बिल्कुल इतना स्ट्रॉन्ग, ये जो था डब्बा बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, ये बॉक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो जो इस तरीके के शाइनिंग वाले या कोई कलरफुल सॉक्स होते हैं उसे हम इसमें यूज़ करके बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। या हम इसे कोई हमारा प्लांट का कोई पॉट है तो उस तरीके से भी हम पॉट में भी इसे कवर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हैं ये मैंने इसी से ही कवर करके रखा हुआ था, ये मैंने अभी निकाला है आपको जस्ट दिखाने के लिए। तो एक बार आप इसे यूज करके देखिए, इस तरीके के सॉक्स बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा प्रीटी जैसा बन के रेडी हो गया है ये। देखिए कोई इसे बता ही नहीं सकता है कि ये सॉक्स इसमें हमने लगा रखा है। देखिए कितना सुंदर बन के रेडी हुआ है ना कमाल की ट्रिक। और अब हम इसमें अपने पेन वगैरह जो है हमारा बच्चों के जो पेन पेंसिल वगैरह है हम इसमें डाल देंगे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और जहाँ पे भी हम इसे ऑर्गेनाइज करके रखेंगे ना वहाँ पे इसमें बहुत ज़्यादा ही सुंदर दिखेगा। बन के रेडी हो गया, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। इस तरीके की जो हमारी ऑयल की बोतलें होती हैं किचन में, हम इन्हें जब भी यूज़ करते हैं, जब भी हम इनसे तेल निकालते हैं तो ऑयल इसमें से बाहर की तरफ गिरता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम सॉक्स से कवर कर देंगे इसे। कोई सी भी बोतल आपकी हो सकती है, स्टील की या इस तरीके की प्लास्टिक की, कोई सी भी हो सकती है। आप इस तरीके से इसे कवर करके देखिए, एक तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर दिखेगा दिखने में, और दूसरा क्या है कि जो हमारा कैबिनेट एरिया होता है किचन का, वहाँ पे बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। जो ऑयली उससे हो जाता है तो बहुत ज़्यादा भद्दा लगता है और साफ करने में भी उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस तरीके से आप इसे कवर करके रख देंगे तो एक दो देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है। इस तरीके से आप कोई अपना आपका वास वगैरह हो तो उस तरीके से भी आप इसमें कवर करके रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये सुंदर लगते हैं और हमारे यूज़ भी हो जाते हैं सॉक्स इस तरीके से। बाद में नेक्स्ट हम इसको थ्रो आउट कर सकते हैं जब भी हमारा ये सॉक्स ख़राब हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हम इनको धो के फिर दोबारा यूज़ करें। इस तरीके की जो बॉटल होती है हमारी, इस तरह मेरे को यही बॉटल मिली है, लेकिन जो हमारी प्लास्टिक की नॉर्मल बोतलें होती है ना, इसमें तो फिर भी पानी ठंडा रहता है, लेकिन जो नॉर्मल बोतलें होती हैं ये एक बहुत ही यूज़फुल आइडिया है कि आप क्या कर सकते हैं। जो वो प्लास्टिक की बोतलें होती है, हमें कभी भी ठंडा पानी लेके जाना है या गर्म पानी लेके हमें कहीं भी जाना है, तो इस तरीके से आप ये सॉक्स से उसे कवर कर लीजिए। तो वो जो बॉटल होती है ना, उसका पानी ठंडा है तो वो ठंडा ही रहेगा, काफ़ी टाइम तक वो पानी ठंडा रहेगा। और अगर गर्म चीज़ आप उसमें भर के रख रहे हैं तो वो गर्म रहेगा, काफ़ी टाइम तक इसमें अच्छे से वो चल सकता है। एक बार आप इसे ट्राई जरूर कीजिए, तो ये बहुत ही बेस्ट आइडिया है।
बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। इस तरीके के जो हमारे सॉक्स होते हैं ये बिल्कुल दूसरा वाला सॉक्स है, मतलब जो होते हैं गर्मी सर्दियों में, लेकिन पहन इनको हम गर्मी में भी सकते हैं। तो इसमें ना बहुत ज़्यादा जल्दी झाग बन के रेडी हो जाता है। सॉक्स तो हम कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन इस तरीके के जो सॉक्स होते हैं वो ज़्यादा ही यूज़फुल होते हैं। इसलिए तो कोई सा भी हमारा बेकार साबुन पड़ा हो, साबुन के टुकड़े टुकड़े हमारे घर में हो जाते हैं जिन्हें हम यूज़ नहीं करते हैं, तो हमारे बिल्कुल बेकार होते हैं, हम उन्हें फेंक देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस सॉक्स के अंदर डाल देंगे इस तरीके से, और बिल्कुल स्क्रब सा बन के रेडी हो गया। आप हम इनसे अपने, मैं ये नहीं कहूँगी आप इनसे अपना स्किन, मतलब जो है कि स्किन स्क्रब आते हैं वो आप इनसे वॉश कीजिए। आप हम इनसे पैर धो सकते हैं। पैर इतने अच्छे तरीके से इनसे धुलते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा पैरों के लिए जो हम मार्केट से लेके आते हैं धोने के लिए, तो उसी तरीके से बन के रेडी होता है। या हम अपना वॉश बेसिन एरिया, सिंक एरिया वो इसकी अच्छी तरह से धो सकते हैं। उसके बाद हम इसको अच्छे से इसका पानी स्विच कर देंगे और इस तरीके से हम इसे रख देंगे, तो अपने आप ड्राई भी हो जाता है। बहुत ही अच्छा तरीका है ये। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। अपने नियर और डियर में शेयर जरूर कीजिए। जब भी हम अपनी, हमारी जो छतरियाँ होती हैं हमारी जब यूज़ में नहीं आ रही होती है, हम इन्हें इस तरीके से कहीं पे हैंग कर देते हैं, तो ये क्या होती है, बहुत सारी गंदी हो जाती है। तो इस तरीके से कोई बेकार सॉक्स हम ले लेंगे और इस तरीके से हम इसमें लगा के रख देंगे, तो हमारी छतरी जो होगी बिल्कुल न्यू की न्यू रहेगी। और ये सॉक्स तो हमारी जो बेकार है ये तो हमने फेंक नहीं है, तो हम इनको तो भी फेंक सकते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।